हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं माइक्रोटेक का V4 मॉडल है 900 EV। इसमें सिर्फ PCB है। इसमें चेक करते हैं कि दिक्कत क्या है। इसकी ड्राइव प्रॉब्लम है। एक तो ड्राइव के लिए जैसे हम चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे एक नंबर पे 14 वोल्ट करीब है। 2 नंबर में हाफ वोल्ट है, जबकि यहाँ पे 2.4 लगभग 2.5 वोल्ट होना चाहिए, ड्राइव इन होनी चाहिए। 3 नंबर पे वोल्ट नहीं है। 4 नंबर पे इसमें वोल्ट नहीं है। छः नंबर इसका ग्राउंड है। 5 नंबर में 5 नंबर वोल्ट नहीं है। 7 नंबर में 8 नंबर, यानी कि इसका IC को ड्राइव माइक्रो IC से नहीं मिल रहा। और माइक्रो IC पे हम चेक कर लेते हैं। इसके माइक्रो IC में इसके एक 12 नंबर पिन है, एक 23 नंबर है। तो 12 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं इसकी ड्राइव निकल रही है कि नहीं। यहाँ पे ड्राइव सही है। लो पल्स, हाई पल्स, लो पल्स, यानी माइक्रो IC से बिल्कुल सही निकल रहा है। माइक्रो IC से यहाँ पे जो 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये इसके साइड में भी, यानी माइक्रो IC से इस रेजिस्टेंस तक है और रेजिस्टेंस से यहाँ पे क्रॉस होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस से क्रॉस नहीं हो पा रही है। इसके अंदर चारों रेजिस्टेंस है ओपन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राइव नहीं बन रही। पहले हम इसको चेंज करेंगे रेजिस्टेंस, उसके बाद देखेंगे। इसको ऐसे चेक कर लेते हैं 470 ओम दिखा रहा है कि नहीं। चार सौ सत्तर ओम बिल्कुल सही दिखा रहा है। इसका मतलब ये ड्राइवर IC जो है शॉर्ट है, जिसकी वजह से वोल्ट ड्रॉप हो रही है। तो हम इसको ड्राइवर IC निकालने के बाद चेक कर लेंगे।
जैसे इसे 1 नंबर में 18 वोल्ट आ गए, जो कि स्विचिंग का। 2 नंबर में 1.5 वोल्ट जो लो ड्राइव इन है। 3 नंबर में लो ड्राइव इन है। 4 नंबर में आपका हाई ड्राइव इन है। 5 नंबर में 9 वोल्ट है। 6 नंबर इसका ग्राउंड है। और 7 नंबर में लो हाई ड्राइव इन है। तो इसका जो 9 नंबर है उसमें 18 वोल्ट जितना 1 नंबर में होगा उतना ही इसमें 9 नंबर पिन में दिखाएगा हमेशा। दस नंबर ये हाई ड्राइव आउट है ड्राइवर से, 10 नंबर पिन है। 11 नंबर जो हीट सिंक के ऊपर है। 12 नंबर इसकी सप्लाई है। 13 नंबर जो लो पल्स आउट है। और ये 14 नंबर भी आपका लो पल्स आउट है। पंद्रह नंबर तो दूसरा हीट सिंक है। 16 नंबर हाई ड्राइव आउट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों हीट सिंक है, जो दोनों में इस तरह दिखाएगा। और यहाँ पे जो 4 बोल्ट है वो उसके ये लो ड्राइव है। इसका जो एसी है 10 वोल्ट के करीब होते हैं, 10 साढ़े 10। जैसे दोस्तों इसमें अगर आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है मेन और आपको मेन चेक करनी है, तो जैसे बैकअप मोड में तो ऑन ऐसे हो जाएगा बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव लगा के। लेकिन अगर आपको मेंस चेक करना है इसमें सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है या मेंस प्रॉपर आ रही कि नहीं, तो उसके लिए आपका पास 909 का जो ये ट्रांसफार्मर होता है, अगर आप गुरु का लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो जो इन्वर्टर में होता है 909 या कोई भी छोटा ट्रांसफार्मर जो 1805 लिखा होता है, उसकी जो 09 सिर्फ लें और दोनों इसको डायरेक्ट मेन दे दीजिए सेंसिंग के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। जैसे ये इसी रेंज पे है, तो यहाँ पे लगभग 19 वोल्ट के करीब एसी है। तो ये सेंसिंग देने के बाद आप इसको मेंस डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये चार्जिंग एम्पेयर नहीं उठाएगा, लेकिन मेन सेंसिंग प्रॉपर हो जाएगी इसकी। तो अगर आपको ये देखना है कि माइक्रो आईसी इसका जो है, इसमें जो पिन नंबर 2 है माइक्रो आईसी का, वो फ्यूज ब्लोन के लिए होता है। जो ये सेंसिंग आ रही है 2 पिन कनेक्टर, इसके ये सेंस करता है 2 वोल्ट के करीब। तो यहाँ पे 2.4 दिखा रहा है, 2.5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 909 का ट्रांसफार्मर है, मैंने 18 वोल्ट यूज़ किया है, किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया था, तो इस साथ में इसी को भी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके साथ में यहाँ पे जो इसका 3 नंबर जो है चार्जिंग करंट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी दिखाएगा नहीं क्योंकि चार्जिंग करंट नहीं शो करता है। तो जो 4 नंबर है ये आपका जो मेन सेंसिंग है वो है। अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर पे आपकी सप्लाई आ रही है, और इसके बाद अगर आप मान लीजिए 3 नंबर पे, जैसे ये 2 नंबर पे फ्यूज बलून की सप्लाई आ रही है,
और यहाँ पे अगर 4 नंबर पे सप्लाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप जो मेंस सेंस यहाँ पे मेंस पे जो अगर आप एसी दे रहे हैं या तो वो कनेक्ट नहीं है, या यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये काम नहीं कर रहा है, तो या इसके आगे जो भी ट्रेसिंग है, यहाँ पे वोल्ट आपका 1.5 से 1.25 वोल्ट होना ज़रूरी है, तभी आपका ये मेन सेंसिंग करेगा इन्वर्टर। जैसे ये हमने लगा दिया तो यहाँ पे आपको 1.5 से 1.25 वोल्ट करीब दिखाता है, तो ये 1.7 दिखा रहा है, तो ये वोल्ट आने ज़रूरी है, तभी आपका मेन सेंसिंग होगा। तो अगर सिर्फ ये वोल्ट से नहीं होगा, अगर यहाँ पे जो सेंसिंग है अगर ये नहीं आएगा तो ये फ्यूज ब्लोन पे चले जाएगा, तो ये इस तरह बीप करेगा, सिर्फ मेन सेंसिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे ये 2 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये दोनों ज़रूरी है। अगर आपको बिना ट्रांसफार्मर का अगर चेक करना है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, टेक्निकल पाउडर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।